कश्यप जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू माधवी जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इस बार बहुत व्यूअर्स ने पूछा गया है कि अक्सर हम इससे अटक जाते हैं जब हम पूरा मेहनत करके पूरा गोल्स को हम बहुत अच्छा प्रिपेयर होते हैं, फिर हमारे अपने रास्ते में चलते रहते हैं, पर उस रास्ते पे ना सारा हमको अंधापन ही दिख जाता है। अंधापन, यहाँ पर अंधापन वो है कि वो सारा नेगेटिविटी, बहुत अच्छा कंपैरिजन है। नेगेटिविटी हमको जब वो घेर लेती है, हमको क्या करना पड़ेगा? क्या कॉन्फिडेंस हमको काम आएगा उस अंधापन को दूर करने में, उस नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए? बहुत तो ये बात आप अपने कॉन्फिडेंस से बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को दिमाग में बैठ जाए और उसकी सफलता में वो यूज होने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली चीज है, ये कॉन्फिडेंस जो शब्द है, मुझे उससे बहुत नफरत है। अकॉर्डिंग टू मी एज अ लाइफ कोच, कॉन्फिडेंस इज यूजलेस। अब आई एम नॉट ड्रंक। कैमरा ऐसा इसलिए बोला। ठीक है। हाँ, एक बात तो मान सकता हूं कि कॉन्फिडेंस लाइफ में बेसिक लेवल में यूज होगा, हायर लेवल्स में नहीं होगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। कॉन्फिडेंस हमको कहां से मिलती है? क्या अमेजोन से ऑर्डर करके या फार्मेसी शॉप में कॉन्फिडेंस टॉनिक आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग कॉन्फिडेंस आ जाएगा? नहीं। सिंपल चीज है, कॉन्फिडेंस कम्स विथ प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स। सही है। मैं कैमरा के सामने बैठ के बात करने के लिए 10 बार मैं प्रैक्टिस करूंगा, 11th टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर होगा। हाँ या ना? मैं स्टेज में बात करने के लिए मैं 10 बार प्रोग्राम्स करूंगा, 11th टाइम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस और नो? सो कॉन्फिडेंस कम्स विथ प्रैक्टिस। बहुत अच्छी बात है। सही प्रैक्टिस वो सब है। अगर आप ढंग का प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। तो। सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या लाइफ में आपको जो चीज पहले देख चुके हैं, जो पहले प्रैक्टिस किए हैं आप, वही आते रहेगा क्या? लाइफ में वही मिलते रहेगा क्या? नहीं। लाइफ में हर रोज नया सवाल उठेगा, हर रोज नया चैलेंज मिलेगा। वहां कॉन्फिडेंस कहां से हेल्प होगा? ये ओपन बुक सिस्टम जैसा है। हाँ, ओपन बुक एग्जाम पता है ना आपको? टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगा, फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। जी। तो यही है। वेरी नाइस एग्जाम्पल, वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन अगर जैसा आपने बोली थी कि जब हमको नेगेटिव्स घेर लेंगे, नेगेटिव से हम घिरे पड़े हैं, क्या कॉन्फिडेंस यूज होगा? डेफिनेटली नॉट। कॉन्फिडेंस से हम ऊपर उठना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा क्या है? बहुत कुछ है। पहला लेवल है कॉन्फिडेंस, दूसरा लेवल है बिलीफ, तीसरा लेवल है करेज, और फोर्थ लेवल और एक चीज है, वो हमें बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन की आंसर वही है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। राइट? वाओ। वन मोर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। प्लेट में पानी है, राइट? ये हमारा जिंदगी जैसा है। स्टार्टिंग में ये पानी जितना प्लेन है, ट्रैंक्विल है, राइट, जितना साफ है, हमारा दिमाग और हमारा जिंदगी भी ऐसा ही साफ रहेगा। फिर अचानक हमारा जिंदगी में नेगेटिव्स इतना आएंगे। ये पेपर पाउडर है, मैं उसको नेगेटिव्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं। वही गर्लफ्रेंड आएगा पहले। अपना आपका एक्सपीरियंस है, जोड़ लीजिए, चाहे गर्लफ्रेंड बोले या फिर शादी हो जाएगा। हाँ। तो इस पानी जैसा भर गया है ये पेपर पाउडर से, हमारा जिंदगी ऐसा पूरा नेगेटिव से भर जाता है। चाहे वो लोग हो या फेल्यूर्स हो या प्रॉब्लम्स हो या चैलेंजेस हो या क्रिटिसिज्म्स हो या जो भी हो, पूरा घेर लिया। अब मैं इसमें अपना उंगली रखूंगा, ये एक एक उंगली को मैं एक क्वालिटी जैसा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
पहला है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस से अगर वो नेगेटिव को फेस करने जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट वो नेगेटिव्स हमें लग जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसा मैंने पहले बताया, कॉन्फिडेंस एक लेवल तक ठीक है, लेकिन हायर लेवल्स में काम नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग, कुछ यूज नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ऐसा क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी के साथ अगर वो बंदा उस नेगेटिव सिचुएशंस में जाएंगे, माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव्स पूरे फेल गए, चला गया, भाग गया विद इन मिली सेकेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, यहां हमने कुछ सर्फ वगैरह रखे, सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया, चला गया, लेकिन हमारा जिंदगी में अगर हम नेगेटिव्स को दूर फेंकना चाहेंगे, हमारा दिमाग में एक क्वालिटी की जरूरत है जिनका नाम है संकल्प। वो भी नॉर्मल संकल्प नहीं, एक दृढ़ संकल्प। जिनके पास दृढ़ संकल्प हो, कोई भी नेगेटिव होगा वो भाग जाएगा अपने आप। एब्सोल्युटली, वो नेगेटिविटी उसको कुछ नहीं उखाड़ेगा। कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग लेवल तक ठीक है, लेकिन लास्ट तक लॉन्ग रन में चाहिए, यूज नहीं होगा। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक ऐसा इंसान के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनके अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ बिलीफ नहीं, सिर्फ करेज नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प था। उन बंदे ने क्या किया मैं आपको बताऊंगा। मैं जिनका जिक्र कर रहा था, जिस बंदे के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, एक अमेरिकन है। देखिए दृढ़ संकल्प कॉन्फिडेंस से कितना बेहतर है, इनका जिंदगी एक एग्जाम्पल है। एक अमेरिकन है, करीबन 30-35 साल की उम्र में, वो एक रोड ट्रिप पे जा रहे थे अमेरिका में, एक हाईवे में अपना बाइक पे, राइट। आगे बहुत बड़ा ट्रक जा रहा था, पीछे ये जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक ये ट्रक फिसल गया और पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रक गिर गया और गिर के पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया। ये ठीक उनके पीछे थे ये बंदा, तो ये अचानक ब्रेक मारा, लेकिन डिस्टेंस कम था, तो इनका बाइक भी स्किड हो गया। ये बाइक के साथ ट्रक के नीचे घुस गए। अरे यार, यू आर गेटिंग इट नाउ। इसी वक्त प्रॉब्लम ये हुआ, ट्रक का फ्यूल टैंक से पेट्रोल लीक हुआ, फायर एक्सीडेंट हुआ। उस फायर एक्सीडेंट में इस बंदे की बॉडी करीबन 75 से लेकर 85% तक उनका बॉडी पूरा जल गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, एडमिट किया। माय डियर फ्रेंड्स, 4th डिग्री बर्न्स। थोड़ा भी आग का तोड़ा भी महसूस होते हमें, हम झेल नहीं सकते। 80 से 75-85% परसेंटेज बगल में रख लीजिए, लेकिन 80% ऑफ द बॉडी पूरा जल चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना जल गया कि ये उंगलियां पूरा, ये फ्लैश पूरा मेल्ट होके पानी जैसा टपक रहा था। You're getting it? उनके सारी उंगलियां 10 के 10 90% काट लिया डॉक्टर्स ने, अभी इतना ही बचा है। You're getting it? बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत महीनों तक वो हॉस्पिटल बेड में थे। ये सब पेन, दर्द और पूरा बॉडी ब्लैक स्पॉट्स, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया, लाइफ ही बिगड़ गया। यहां कॉन्फिडेंस काम आएगा क्या? कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो बाहर आए, फिर से, क्योंकि उनके पास दृढ़ संकल्प था, नहीं मुझे जिंदगी में कुछ करना है। फिर से अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। 6-7 साल गुजरे, बिजनेस इंप्रूव हुआ, लाखों रुपया कमाए, करोड़ों रुपया कमाए, मिलियंस बिलियंस हो गए, लाइफ अच्छा खासा चल रहा था। जैसा आपने बताया, जिंदगी में नेगेटिव सिर्फ एक ही बार नहीं आती है, बार बार कॉलिंग बेल बजाते रहेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर से ये इंसिडेंट होने के 6-7 साल के बाद बिजनेस बहुत हिट हुआ। ये इनको अमेरिका में एज अ पायलट लाइसेंस है, ऑफिशियली ही कैन फ्लाई अ फ्लाइट। तो अपना चार्टेड फ्लाइट में बिजनेस पार्टनर्स को लेके वेकेशन में जा रहे थे, एंड ही वाज फ्लाइंग द फ्लाइट। ये पायलट थे। जैसा ही
टेक ऑफ हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से विद इन सेकेंड्स वो फ्लाइट क्रैश हो गया। इतना एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट, वो भी छोटे मोटे, वो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़ा वाला, राइट? तो फ्लाइट क्रैश हुआ। लकीली फायर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उनके फ्रेंड्स जो थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, वो भाग निकले। ये भी अपना सीट से उठ के बाहर आना चाहते थे, कूदना चाहते थे। ये कोशिश किया, उठ नहीं पाया। फिर से कोशिश किया, फिर भी उठ नहीं पाया। उसने बोला ठीक है यार, सीट बेल्ट है, निकाला। फिर से कोशिश किया। फिर उनको समझ में आया कि जब वो फ्लाइट क्रैश हुआ, that hurt his backbone, that broke his spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड टूट गया और वेस्ट के नीचे बॉडी पूरा पैरालाइज हो गया। फिर से हॉस्पिटल, फिर से ट्रीटमेंट, गॉड, लेकिन इस बार उठ नहीं पाया वो। उनको सिर्फ और सिर्फ व्हीलचेयर ही एक रास्ता था। आज भी वो व्हीलचेयर में ही है, लेकिन वो रुके नहीं। वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका दिमाग चल सकता है। यू आर गेटिंग इट? और इस ट्रॉमा के अंदर ही मैरिड, उनका लव मैरिज था। जिनसे प्यार करते हैं वो, उनका पत्नी आई, बोली यार आपको प्रणाम, हर बार आपको कुछ ना कुछ होता है, आपके साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं चले जाऊंगी। डिवोर्स देके हॉस्पिटल बेड में इस बंदे को छोड़ के चली गई, वाइफ चली गई। पहले तो बॉडी टूटा है, फिर दिल। यू आर गेटिंग द पेन माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये बंदा रुका नहीं है। ये उतना ग्रो हुआ, अमेरिका में एक प्रोविंस के लिए गवर्नर बने थे। वाह। व्हील चेयर में बैठ के। उनका नाम है W. मिचेल। उन दिनों जब ये गवर्नर बने थे, बिल क्लिंटन जी प्रेसिडेंट थे अमेरिका का। तो क्लिंटन साहब आए इनसे मिलने के लिए। उनसे पूछा यार मिचेल कैसा यार, 80% बॉडी आपका जल चुका है, उंगलियां मतलब कट गया, नहीं है उंगलियां, नहीं है, बैकबोन ब्रेक हुआ, हाफ बॉडी पैरालिसिस है, व्हीलचेयर के बिना आपका जिंदगी नहीं गुजरेगी, वाइफ छोड़ के चली गई, इतना कुछ हुआ, फिर भी जैसा मैंने पहले दिखाया नेगेटिव से भरा हुआ है लाइफ, फिर भी आप कैसा झेले, कैसा टॉलरेट किए, अपने आप को आप कैसा मोटिवेट किए। उन्होंने बोला दृढ़ संकल्प। उनका लाइफ को देखने की नजरिया देखिए। जब क्लिंटन साहब ने इनसे पूछा ये क्वेश्चन, उन्होंने बोला ठीक है, इस एक्सीडेंट से पहले मेरा बॉडी 80% जल गया है, अभी 80% जल गया है, पहले ठीक था, अभी 80% जल गया, 20% बचा हुआ है ना, इसके साथ कुछ करते हैं, कुछ करेंगे। पहले इस एक्सीडेंट से पहले मान लीजिए मैं कुछ 1000 काम कर सकता हूं, ठीक है, अब नहीं कर सकता, 9999 वर्क्स आई कैन नॉट डू, ठीक है यार, एक तो कर पाऊंगा, वो तो कर लूं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। दृढ़ संकल्प जिनके पास होगा, उनको नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती है। W. मिचेल की बॉडी जल गया, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प नहीं जला। उनका बैकबोन टूटा, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं टूटा। वाइफ छोड़ के चली गई, लेकिन अपने आप को उन्होंने नहीं छोड़ा। जिनके पास दृढ़ संकल्प हो, वो लाइफ में कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, W. मिचेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जैसा मैंने पहले वीडियो में दिखाया, जैसा ही दृढ़ संकल्प चले जाते हैं, पूरा नेगेटिव्स अपने आप डिस्पर्स हो जाते हैं। W. मिचेल इज नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट influential person in the world. He is also a motivational speaker. वो एक चीज हर बार बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, जब हम नेगेटिव से घिरे हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे जिंदगी में, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? क्या मुझे क्या हुआ इस पे फोकस करेंगे, या ठीक है ये हुआ है,
आगे क्या होना चाहिए इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप मुझे क्या हुआ इसके ऊपर फोकस करेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, गिर जाएंगे इमोशनली। ठीक है ये सब हुआ, लेकिन आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या बचा हुआ है, इससे मैं कैसा एडवांटेज ले सकता हूं, अगर उसके ऊपर आप फोकस करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन गारंटेड। और उसके ऊपर फोकस करके उसको दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ देंगे। जैसा ही आप जोड़ेंगे, कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, डब्ल्यू मिचेल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट। हैव दैट दृढ़ संकल्प रखिए अपने आप के अंदर। वो क्वालिटी आपको कुछ भी झेलने के लिए, आपका हिम्मत हारने नहीं देगी अगर संकल्प हो। इतना इमोशनल हो गई थी मैं, वो ये स्टोरी क्योंकि तो मैं उसका पेन इमेजिन भी जी नहीं कर सकती। मैं ख्यालों में भी इतना जी पेन को मैं झेल नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी एक बार सोचिए, अगर आपके अंदर कुछ भी दुख है, अभी आप स्टोरी सुने थे ना, उससे आपको कंपेयर करके देखिए, आपका प्रॉब्लम्स इतना है, जैसे आपका पूरा दिमाग आपको नेगेटिव से भरने के लिए। आप एक बार सोचिए और इसी कॉन्फिडेंस को रखिए। फिर बाद में मिलेंगे कश्यप के साथ। थैंक यू।